हैं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान मलिक। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके थाना वादर कॉलोनी के बाहर। इधर कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं लोग इधर क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्या वजह है एहतजाज करने की। यार एक हरामज़ादा खंजीर ये रहमानपुरे की आबादी में F ब्लॉक में उसका रिहाइश है। वो खंजीर आदमी पहले भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर चुका, हम लोगों के इल्म में आया, लेकिन हमारे पास कोई उसकी गवाही नहीं थी। आज उस खबीस ने जुम्मे के बाद घर के बाहर बैठ के गुलाम पाक को शहीद किया और उसको उसको आग लगाई। कुछ दोस्तों ने उसको देखा और फौरी तौर पे 15 पे कॉल की, पुलिस आ गई और कुरान मजीद को बुझाया गया। उसके बाद उस हरामजादे को पुलिस वादर कॉलोनी थाने में ले आई। अब सारे आशिकाने रसूल यहाँ पे इकट्ठे हैं और FIR के लिए पुरज़ोर इसका एहतजाज कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक उसके अलावा FIR नहीं होती। उस खंजीर को, उस हरामजादे को फांसी की सज़ा देनी पड़ेगी। नहीं देंगे तो कई गाजी कायम हैं। गाजी मुमताज़ कादरी की मिसाल आपके सामने है, खालिद गाजी की मिसाल आपके सामने है, जो 2 दिन पहले पेशावर में वाक़ हुआ। तो सर, पुलिस क्या ताउन कर रही है, पुलिस का क्या कहना है? SP साहब भी यहाँ पे आ चुके हैं, DSP भी इधर बैठे हुए हैं। उन्होंने वादा किया कि FIR अभी लॉन्च होगी, अभी आपको दी जाएगी। सारा अहले मोहल्ला आशिकाने रसूल इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। FIR की कॉपी लेके हम इसके खिलाफ कानूनी जंग लड़ेंगे, उस हरामजादे को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे और फांसी तक लटकाएंगे इंशाअल्लाह। जी सर, ये बताइएगा कि उसका क्या ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था कि क्या था? नहीं जी नहीं, उसका ज़हन बिल्कुल ठीक ठाक है। इससे पहले भी 2-3 दफ़ा ये ऐसे वक़ूए हुए हैं और उसको रोकने की कोशिश की है और महल्लेदारों ने कहा है, बल्कि यहाँ पे SHO शबाज था उसका नाम है, वो दाढ़ी वाला, उसको आगे कुछ अर्सा पहले भी बताया इस मसले का। उसने कहा जी नहीं, वो वकील है, ऐसे है, ये है, हम नहीं कुछ कर सकते, बहुत ज़्यादा वकील आ जाएंगे। अब उसी चीज़ को उसने देखते हुए, मुझे पहले किसी ने कुछ नहीं कहा, अब फिर वो दोबारा आके उसने आज कुरान पाक की बेहरमती की, उसको जलाया, शहीद किया। तो इसलिए हम इधर सब लोग इकट्ठे हुए हैं कि इसको सिर्फ़ और सिर्फ फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जी, अब आपको हम उनसे भी मिलाएंगे जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, उनसे हम ये वाक़या पूछते हैं। ये वाक़या इस तरह से है कि कुरान पाक को शहीद करता है। ये कई दफ़ा कर चुका है, हम कई दफ़ा इसको समझा भी चुके हैं, घर वालों को भी समझाया, लेकिन ये नहीं समझ रहा। घर वालों कहते हैं कि हम इसे समझाते हैं, लेकिन ये बाज नहीं आता। थाने में रिपोर्ट करवाई थी, इन्होंने कहा था हम बगैर सबूत के नहीं कर सकते। इस दफ़ा मौका वारदात में सबूत भी मिला है और 15 पे जो कॉल किया, मौजूद पुलिस भी आई है और उन्होंने अपने आंखों से देखा और तस्दीक की है और उन्होंने इनको पकड़ लिया। सज़ा के मुस्तहिक है वो, तो उसे देनी चाहिए सज़ा। जी, इस वक्त हमारे साथ साबका कौंसल भी मौजूद है, उनसे भी हम पूछते हैं। जी देखें, ज़हनी तवाज़ुन जिस बंदे का ख़राब होता है ना, वो गाड़ी नहीं चलाता, वो बैंक से पैसे नहीं निकलवाता, वो अपने प्रॉपर्टी के केस नहीं लड़ता। ठीक है, हमारा मोहल्लेदार है वो, ठीक है, मेरे घर के करीब उसका घर है, ठीक है, उसको मैं बचपन से उसको मैं जानता हूँ, ठीक है। वो आजकल तकरीबन कुछ अरसे से वो मोहल्ले में किसी से साथ उठता बैठता नहीं है। वो रात को उसकी बहनों के बकौल के रात को 1-2 बजे कहीं जाता है, अल्लाह जाने वो कादियानियों के पास जाता है या गैर मुसलमान के पास किसके पास जाता है। देखिए, वो उसने आज तो कुरान पाक को शहीद किया और गवाह सामने हैं जो आपको बता रहे हैं। इसने कुछ अर्सा पहले मेरे ऑफिस में आके मेरे सामने भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी उसने की थी, ठीक है। और मैं उस टाइम भी यहाँ थाने यहाँ SHO था शहबाज, ठीक है, उसको मैंने कहा था, उसकी माशरती दाढ़ी, उसको मैंने कहा, उसने मुझे कहा कि मलिक साहब ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, आप थोड़ा सा करें इसको, हम किसी केस में उठाते हैं। मैं किसी और केस में क्यों उसको उठाना है, इसी केस में क्यों नहीं उठाना आपने से? नहीं, उसने मुझे कहा वो वकील है,
ठीक है। वो आजकल वकील आपको पता है कितनी बदमाशी करते हैं, वो 200-400-500 वकील यहाँ ले आएगा, ठीक है। मैं कहा मैं भी इस इलाके का काउंसलर हूँ, इतने बंदे तो मामूली बात है। आशिक़ रसूल हमारे हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में है। मैं एक कॉल करूँ इतने बंदे तो मैं भी ले आऊँगा सर। अगर आप ये कहते हैं, अगर आप बंदों की बिना पे आप FIR कटवाना चाहते हैं, बंदे उससे ज़्यादा हम ला सकते हैं, करते हैं। बहरहाल उसने उसको अरेस्ट एक दफ़ा किया था, मगर उससे हल्का बुल्का दुलाई का उसे छोड़ दिया। वो मुझे SHO मिला, आज लगा वो SHO यहाँ अब नहीं है, वो किसी और थाने में, किस थाने में, मिलत पार्क में है वो, ठीक है। यहाँ से उसका ट्रांसफ़र उसकी हो गई है। उसको मैं कहा अगर आप उस टाइम मेरे कहने पे FIR काट देते, ठीक है, इसका सेहरा आपके सर जाता, आपको दुनिया में भी इसका फ़ायदा होता, आपको कब्र में भी, आपको आखिरी आपने वो नहीं माना। मैं कहा सिर्फ दाढ़ी रखने मुसलमान नहीं होता। वो शर्मिंदा सा हो गया, अंदर चला गया। अब SP साहब ने FIR कटवाई है, तो इंशाल्लाह ताला कापी आ गई FIR। जी आप कैमरामैन ये आपको दिखा सकते हैं कि FIR की कापी आ गई है। ये देखें कि लोग एहतजाज कर रहे हैं, ये FIR की कापी आ गई है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, वो देखें FIR कापी उनके हाथों में है। कैमरामैन आपको दिखा सके कि इधर लोग एहतजाज कर रहे हैं थाना वादत कॉलोनी के बाहर कि FIR हो गई है उसके खिलाफ। ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, वो मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकें जी। खामोशी खामोशी बंद कर, FIR दर्ज हो गई है। इधर DSP नाल भाई हम इनकी जुर्म को सलाम करते हैं। FIR की कॉपी आ रही है, हम DSP साहब को इस्लाम पेश करते हैं और अहमद सलमान इस्लाम पेश करते हैं। यार है कि बेटा जो कॉपी है कॉपी इधर दे रहे हो। सबसे पहला एक मिनट यार, पीछे हो जाओ भाई। एक मिनट यार, सबसे पहला और कामयाब कारनामा ये वकील साहब का है। ये हमारे भाई हैं मुशर्रफ शाह एडवोकेट साहब, इनके बिहाफ पर FIR हुई है। गयूर नौजवान मुसलमानों को सलाम पेश करता हूँ। हमारे मर्द मुजाहिद एडवोकेट मुजफ्फर सैयद मुशर्रफ बुखारी के, जिसने बदबख्त उस शख्स को रंगे हाथों पकड़ा कि जिसने कुरान मजीद को जलाने की जुर्रत की। ये तमाम इस गद्दार पे बेशुमार मैं खिराजे तहसीन पेश करता हूँ हमजा को कि जो अपने तमाम दोस्तों के साथ वादत कॉलोनी थाने में पहुंचा, जिनकी आवाज पर तमाम सियासी मजहबी जमातों के कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। आइए अल्लाह की किबरियाई को बुलंद करिए, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। ऐसे नहीं, उस बदबख्त को आवाज जानी चाहिए। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मैं आप लोगों के तवस्सुत से ये बात करना चाहता हूँ कि पुलिस के जिसने पहले दरवाजे नहीं खोले, ये नौजवान अब भी यहाँ पर मौजूद है कि जिनकी यलगार से थानों के दरवाजे खुले और उस मलून के खिलाफ इस FIR को दर्ज किया गया। मैं आज ये बात करना चाहता हूँ कि अगर इसको छोड़ने की जुर्रत की गई, इसको फांसी पर ना लटकाया गया, तो वादत रोड को चलने नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा।
मैं यहाँ पर एसपी इकबाल टाउन और डीएसपी हजरात का मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुहिब्बे दीन होने का सबूत दिया, एफआईआर दर्ज की। हम एसपी इन्वेस्टिगेशन से भी बात करना चाहते हैं कि अगर तफ्तीश के अंदर डंडी मारी गई तो खुद जिंदा नहीं छोड़ेंगे।